हनुमान जी विशाल का रूप रख करके आकाश मार्ग से जाते हैं। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण करके हनुमान जी आकाश मार्ग से जाते हैं। जगत में ऐसा कौन सा काम है हे तात जो तुमसे ना हो सके। हे महावीर मारुति, मैं मैनाक पर्वत हूँ और तुम राम के कार्य से जा रहे हो, इसलिए समुद्रदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम प्रदान करूं। सो हे अंजने, तुम मेरे शिखर पर कुछ विश्राम कर लो, इसलिए हुआ हूं। आपका तथा समुद्रदेव का बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु श्री राम के कार्य के लिए जो जा रहा हो उसके लिए विश्राम पाप है, इसलिए मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जाते हैं। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। कार्य संपन्न होने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने के लिए यहाँ पहुंच जाऊंगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इसलिए माता इस समय मुझे जाने दे, विलंब न कर, मेरा मार्ग छोड़ दे। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी रहूं, वहां कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। इसलिए तुझे मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। अच्छी बात है माता, मुंह खोलो, मैं आता हूँ। सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया। हनुमान जी अपना रूप करके उसके मुख से बाहर आ जाते हैं। बल का परिचय लेना चाहती है। लो माता, मैंने ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होने दिया, तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकल आया हूँ। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। जय श्री राम। सागर जय कपीस लोक उजागर लाए सजीवन लखन जियाए। फिर हनुमान जी एक ऊंचे परकोटी पे जाके खड़े होकर के देखते हैं। पर्वत पर चढ़ करके लंका देखी, बहुत बड़ा किला है
अत्यंत ऊंचा उसके चारों ओर समुद्र है। मुख्य द्वार पर हनुमान जी विचार करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में नगर प्रवेश कैसे किया जाए। पुर रखवार देख बहु रामा, पुर रखवार देख बहु रामा, अभिमन कीन विचार सिया रामा, अभिमन कीन विचार सिया रामा, अति लघु रूप धरोन श्री रामा, अति लघु रूप धरोन श्री रामा, नगर करो पैसार सिया रामा, नगर करो पैसार सिया रामा। हनुमान जी लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। इधर लंकनी द्वार पर पहरा देती है। लंकनी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री राजू मौर्य जी आप अधिवक्ता है और हनुमान जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं आदरणीय श्री संतोष कुशवाहा जी। हाँ? ये कौन? वानर, क्या तुझे ज्ञात नहीं है कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है? मेरे रहते हुए इधर आने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? खैर, सुनता है वानर, जाता है किस ठोर बता, जाता है किसे ठोर बता, क्या मौत तेरी यहाँ लाई है? क्या मौत तेरी यहाँ लाई है? खौफ नहीं तुझको मेरा, खौफ नहीं तुझको मेरा, क्या जी में तेरे समाई है? बचाकर क्यों मरता बिन आई है? सुनता है वानर, पांव बढ़ाया जो आगे, पांव बढ़ाया जो आगे, तो अभी तुझे खा जाऊं। तुझे खा जाऊंगे, भागे यहां से जान बचाकर क्यों मरता बिन आई है? क्या बोली दुष्टी चंडाली, श्यामा तेरी आई है, हनुमान को नहीं जानती जो इतनी राड़ बढ़ाई है? रहा खड़ी जो रोक रही है, क्या मरना चाहती है? देख गदा नादान हमारी क्या तना गरमाई है। जान रहा हूं किसके बल पर इतनी इतराई है। चल हट हट, यहाँ काला मुंह न दिखा मुझे। वानर, ठहर, अभी आती हूं और तुझे अपने दांतों से चबाकर चूर्ण बनाती हूँ। लंका के द्वार पर लंकनी ने हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी ने केवल एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई नीचे गिरी। तब उसे याद आता है आप कहीं श्री रामचंद्र जी के दूत तो नहीं?
दूं। अब बतला, अपने प्राण बचाना चाहती है क्या परलोक की यात्रा करना चाहती है? नहीं नहीं, अब मुझे वो सारा संवाद याद आया कि जब मैं एक बानर के हाथ से मुष्टिका प्रहार से जब मैं विकल हो जाऊं, तब समझ लूंगी कि राक्षसों का सर्वनाश होने वाला है। अब दूसरा घूंसा ना मारिए, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब मुझे वो ब्रह्मा जी के वचन याद आया, सुनिए। हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है हनुमान जी के सामने। हाँ, अब वो पूरा संवाद मुझे याद आया है। ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकाधीश बनाया था। लंकनी रूप मुझे लंका में तब यह भविष्य बताया था। मुष्टिक प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे। जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चर सब मारे जाएंगे। ईश्वर का तुझ पर आस रहे। ईश्वर का तुझ पर साथ रहे। अब जा बेखट के लंका में यश सफलता साथ रहे। हनुमान जी, मैं आपके दर्शन करके भी कृतज्ञ हुई है। नाथ दीन हितकारी जी, दया सागर यसुरारी जी। तुम हो पद अनुगामी, जो मन इच्छा जाओ प्रभु अनुशासन अंतर्यामी। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, प्रभसी नगर कीजे सब काजा। की कौशलपुर राजा, की कौशलपुर राजा। हनुमान जी देखते ही जाकर के रावण अपने महल में अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ शयन कक्ष में रावण की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री जितेंद्र सोनी जी और मंदोदरी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। प्रणव शुक्ला, अभिनय शुक्ला क्षमा कीजिएगा। तदुपरांत हनुमान जी रात्रि के समय मच्छर का रूप रख करके पहुंचे। एक एक महल को देखते हुए जाते हैं कि माता कहां पर है। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा। देखे जनत अगणित जोधा, हनुमान जी कुंभकर्ण के महल में जाकर देखते हैं।
अति विशाल काय देह वाला कुंभकर्ण शयन कक्ष में 6 मास की निद्रा में सो रहा है। हनुमान जी उसके ऊपर से चल के जाते हैं। विशाल काय देह वाला कुंभकर्ण एक महल को छानते हुए जानकी जी की खोज में लंका में प्रवेश किए। फिर आगे बढ़ते हैं हनुमान जी। हो शयन किए देखा कपिते मंदिर महुना दीक वैदेही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भावना एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने देखा एक अत्यंत सुंदर महल दिखाई देता है हनुमान जी को। वहां भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम का अंकित एक अलग मंदिर बना हुआ है। श्री राम जय राम राजमंदिर। जय जय राम। राजमंदिर, घर, तालाब, नदी सब देख डाला। रावण का भवन, कुंभकर्ण का भवन सब देख डाला। कोना कोना छान डाला, परंतु ऐसा कुछ पता नहीं चला। हो यहाँ कौन महाशय है जय राम जिसके जय राम। एक और हरि मंदिर बना हुआ है श्री राम और जय राम जय राम। और तुलसी के 90 पौधे भी लगे हुए हैं। श्री राम जय राम हे भगवान, जय राम। हे परमात्मा, इन राक्षस की बस्तियों में सज्जन का निवास कैसा, दुष्ट के मद में महात्मा का निवास कैसा, दुष्टों के मद में महात्मा का निवास कैसा। आहा, वे बोले मधुर वाणी प्रभु श्री रामचंद्र जी का उच्चारण कर रहा है। अच्छा ठीक है, अभी ब्राह्मण का वेश बनाकर जाता हूँ और इस रहस्य का पता लगाता हूँ। वह सुंदर मंदिर मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के पौधे लगे हुए थे, जिसे देख करके हनुमान जी हर्षित हो गए। उसी समय विभीषण जी जागे मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम को उच्चारण कर रहे हैं। हनुमान जी ने देखा, परिचय जानना चाहा, किस नगरी में, राक्षसों की नगरी में प्रभु का कौन भक्त है। तब हनुमान जी ने विचार किया कि क्यों ना मैं ब्राह्मण का रूप रख करके पहुंचूं। विभीषण जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं आदरणीय श्री नीरज चौरसिया जी। जय राम जय राम। हनुमान जी विप्र का रूप रख करके ब्राह्मण के वेश में आते हैं हनुमान जी विभीषण जी के पास। श्री राम जय राम। अलग निरंजन, कौन से ईश्वर का कर रहे हो मंचन। जय हरिभक्त की, जय सज्जन की। यह सुनते ही विभीषण जी अपने महल के मुख्य द्वार पर आकर के देखते हैं। विप्रवर प्रणाम। प्रणाम। कहिए महाराज, कौन है स्थान और क्या है नाम। इस कठोर नगरी में आपका क्या है काम। भक्तराज, क्या आप मेरी बातों का उत्तर देकर मुझ पर कृपा कर सकते हो। हाँ,
अवश्य पूछिए, मैं बिल्कुल सही उत्तर दूंगा। भक्तराज, यह नगरी वास्तव में बड़ी कठोर है। चारों तरफ राक्षस ही राक्षस बसते हैं। जिधर देखो उधर पाखंड ही पाखंड। फिर आप जैसे हरिभक्त यहाँ पर किस प्रकार से रहते हैं? कृपा करके मुझे कुछ बतलाएं और समझाएं। कुछ न पूछिए विप्रवर, मैं यहाँ पर किस प्रकार रहता हूँ, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। रावण का भाई हूँ, तामसी शरीरधारी हूँ, परंतु भगवान श्री राम की कृपा का भिखारी हूँ। कृपया आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आवरण हट गया, हनुमान जी अपने सही रूप में आ गए। महाराज, आपका मन बहुत श्रेष्ठ है और बुद्धि बहुत पवित्र है। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। हाँ, मैं भी उनका एक तुच्छ सेवक हूँ और माता जानकी की सुधि लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। फिर विभीषण जी को हृदय से लगा लेते हैं हनुमान जी। मरा था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चाहने वालों को हृदय से लगा लिया हनुमान जी ने, तो प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की आंखों में प्रेम का आंसू आ गए। भक्तराज, आपसे मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि आप भगवान श्री राम की पूजा याचना करते हो, और जो भगवान श्री राम की पूजा याचना करता है वो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्तराज, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं किस समय माता सीता मुझे कहाँ मिल सकती है? लंका के द्वार पे उत्तर की ओर अशोक वाटिका नाम एक स्थान है। वहाँ पे माता जानकी को गहन बास दिया गया है। ठीक है भक्तराज। फिर यहाँ हनुमान जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा कि विभीषण जी, मुझे माता जानकी जी की कुछ खबर कहो। विभीषण जी ने उन्हें माता से मिलने की युक्ति बताई। फिर यहाँ पर हनुमान जी ने मच्छर का रूप रख करके जाते हैं माता जानकी जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन की अभिलाषा लिए हुए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि सेवकों पर सदा प्रेम व कृपा करते हैं। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मुझे अनाथ जान करके सूरकुल के नाथ श्री राम जी क्या मुझ पर कभी कृपा करेंगे? तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सेवकों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। तब विभीषण जी ने कहा कि हाँ, मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। हनुमान जी यहाँ पर अति लघु रूप रख करके अशोक वाटिका की ओर जाते हैं। आदरणीय श्री मनीष रघुवंशी जी, आपको 50 रुपए व्यासपीठ में प्रदान की गए। मुकुल सोनी जी, सत्यधर्म मंडल के आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय हैं, और आप मंडल में, रामलीला मंडल में भी आपका बड़ा सहयोग है। ऐसे हमारे मुकुल भी, आप अधिवक्ता भी हैं, आपके 500 रुपए व्यासपीठ में प्रदान किए गए। आदरणीय मुकुल भैया के द्वारा श्री श्री माँ भगवती जागरण ग्रुप, आप प्रति शनिवार के दिन, क्षमा कीजिएगा, आपके द्वारा जागरण किया जाता है। बड़े सुंदर ग्रुप है आपका, सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जाती है। आपके द्वारा 50 रुपए व्यासपीठ में प्रदान किए गए। आदरणीय श्री नरेश सरेटा जी, आप संगठन सचिव है रामलीला मंडल के, बड़ा प्यार है, स्नेह है आपका।
आपके द्वारा 20 रुपए व्यासपीठ प्रमुख अनिल सेठिया को प्रदान किए गए। अशोक सराटे वित्त सचिव है आप रामलीला मंडल के, आपके द्वारा भी 20 रुपए व्यासपीठ प्रमुख अनिल सेठिया को प्रदान किए गए। इधर हनुमान जी मच्छर